क्लास नाइन्थ मैथ पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इस चैप्टर में उदाहरण 10 देखेंगे और इसमें कह क्या रहा है। कह रहा है कि यदि एक शंकु की ऊंचाई वक्रपृष्ठ और आयतन क्रमशः दिया हुआ है, तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई हम h मान लिए और वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल c मान लिए और आयतन हम v मान लिए। ठीक है, तो ये सब मान करके हमें इस पर रखना है या तो इसे सॉल्व करना है या जैसे इसे सॉल्व करके हमें जीरो लाना है। इसे हम हल करेंगे। यहाँ पर ऊंचाई क्या हमारा h है, तो यहाँ पर शंकु की ऊंचाई h हो गया और वक्रपृष्ठ या तो वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर शंकु की वक्रपृष्ठ जो लिखा वही लिख दे। वक्रपृष्ठ कितना है c, मतलब कि वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल ये बोल सकते हैं। इस क्षेत्रफल को c से शो किया गया है और यहाँ पर शंकु की आयतन को v से शो किया गया है यहाँ पर। ठीक है, इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये जो दिया इसे उतार लिए। 3 हो गया, पाई हो गया, v हो गया, h हो गया, h की पावर 3 ऐसे बोल सकते हैं। c स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 9v स्क्वायर सही है। चलो अच्छा, सबका सब ठीक होता रहे हैं। अब इसमें थोड़ा सा समझना अच्छा। यहाँ पर भी क्या है हमारा, b हमारा शंकु की आयतन है। तो थोड़ा सा समझना, यहाँ पर जो आयतन होता है, शंकु की जो आयतन होता है, इसका फार्मूला क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h होता है। मतलब कि v की जगह पर हम ये चीज़ रख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर वक्रपृष्ठ मतलब वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब कि ये हमारा शंकु हो गया। इसका अगर वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करें तो सिर्फ ये ऊपर वाले का बात होगा, नीचे वाले का छोड़ के। जब ऊपर वाले का बात होगा तो इसका हम फार्मूला बताए थे। अगर हमें वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो पाई आर एल का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, सी के जगह पर हम ये यूज करेंगे, भी के जगह पर हम ये यूज करेंगे। यहाँ 3 है तो 3 हो गया, पाई हो गया। अब भी के जगह पर हम बोलें कि ये लेने के लिए, भी की जगह पर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, ये तो भी की जगह पर हो गया। और यहाँ पर एच के पावर 3 ये लिखा है तो ये सी लिख लिए। फिर माइनस है तो माइनस हो गया। अब सी की जगह पर हमें ये लिखना है पाई आर एल रखेंगे। तो यहाँ पर सी की जगह पर पावर है तो हम इस तरह से ब्रैकेट बना करके इस तरह से पावर लिख सकते हैं। फिर एच स्क्वायर है तो एच स्क्वायर हो गया, फिर प्लस है तो प्लस हो गया, 9 हो गया। अब भी की जगह पर जैसे यहाँ पर भी की जगह पर ये पूरा लिखे हैं उसी तरह यहाँ पर भी लिखेंगे, लेकिन यहाँ पावर होने की वजह से हम ब्रैकेट में लिखेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच हो गया और पावर होने की वजह से यहाँ पर पावर हो गया। अब समझना अच्छा, यहाँ पर जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या होगा, 3 हो गया, पाई हो गया। यहाँ पर तो पावर है नहीं, तो पावर नहीं तो कोई बात नहीं। ध्यान देना, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो पाई का पाई के साथ गुणा हो जाएगा तो ये इस तरह से हो गया। और यहाँ पर 1/3 होने की वजह से हम सामने इस तरह से 1/3 ऐसे लिख सकते हैं। 1/3 अगर तुम चाहो तो इसे काट भी सकते हो, काट दोगे तो और बेहतर होगा। ध्यान देना, हम 3 को हम इस तरह से काट सकते हैं, लेकिन सबसे बढ़िया यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा ध्यान देना, जब तक ब्रैकेट खुलेगा नहीं तब तक काटना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो यहाँ पर हम ब्रैकेट खोलने के बाद ही काटेंगे।
यहाँ पर ब्रैकेट हम खोल के काटेंगे। ठीक है, अच्छा ध्यान देना, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हो गया, इतना हो गया, और यहाँ 3 दिया तो हम 3 उतार लिए, और यहाँ पर 1/3 है तो यहाँ पर 1/3 हम ऐसे उतार लिए, और यहाँ आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर हो गया, और एच और बगल में ये है इनटू में, तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो एच के पावर 4 हो गया। ध्यान देना, यहाँ पर इनटू है और यहाँ पर भी इनटू गुणा के चिन्ह है, और यहाँ पर भी गुणा के चिन्ह है, तो इसका इस पे मल्टीप्लाई हो गया, इसका इस पे मल्टीप्लाई हो गया, पाई का पाई के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और एच का एच के साथ मल्टीप्लाई हो गया। तो ध्यान देना, मल्टीप्लाई जब भी करेंगे पावर को प्लस करते हैं, जैसे पाई के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसी तरह इस पाई के ऊपर पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इसके ऊपर 1 और इसके ऊपर 1, तो दोनों का मल्टीप्लाई जब भी होगा तो 2 हो जाएगा। पाई का गुणा पाई में जब करेंगे तो इसके ऊपर 1 और इसके ऊपर 1 मानेंगे, तो मल्टीप्लाई में हमेशा पावर को जोड़ के लिखा जाएगा जब ये सब सेम हो तब। इसी तरह यहाँ पर देखो, अच्छा h है और यहाँ पर h है और यहाँ पर h के पावर 3 है। यहाँ पर ध्यान देना, नीचे वाले नंबर को हम बेस बोलेंगे और उसको पावर बोलेंगे। बेस हमारा देखो h है, बेस हमारा h है, जब बेस बेस सेम होता है तो पावर पावर को जोड़ देते हैं, h हो गया, पावर पावर को जोड़े तो 4 हो गया। कन्फर्म है, वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ माइनस तो माइनस हो गया, अभी जो पावर है इस सब के ऊपर होगा, पाई का स्क्वायर होगा, ये इसके ऊपर आर का स्क्वायर होगा, ये इसके ऊपर एल का स्क्वायर हो गया, फिर एच स्क्वायर, ये पूरा हो गया। फिर प्लस दिया तो प्लस हो गया, फिर 9 है तो 9 हो गया, इनटू हो गया, ये पावर इसके ऊपर भी रहेगा, तो ये पावर जब इसके ऊपर रहेगा तो 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9, 1/9 हो गया। अब ये पावर इसके ऊपर होगा तो पाई का स्क्वायर हो गया, ये पावर जब इसके ऊपर होगा तो आर स्क्वायर तो यह है, और इसके ऊपर भी पावर तो मतलब ऐसे हो गया, तो इस पर मल्टीप्लाई किया जाएगा, पावर का पावर में मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का पावर 4 हो गया। तो यहाँ पर आर के पावर 4 हो गया, फिर एच के ऊपर भी रहेगा 2, कुछ इस प्रकार से। थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ से हम 3 को और यहाँ से 3 को हम काट दिए, और जो बचा मुझसे लिख लिए, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच के पावर 4 माइनस तो माइनस लिख लिए। ध्यान देना, पाई स्क्वायर लिख लिए, आर स्क्वायर लिख लिए, एच को हम इधर ऐसे लिख सकते हैं एच स्क्वायर। ये जो एल है थोड़ा सा ध्यान देना, एक फार्मूला था एल इक्वल रूट में एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अगर हम इसमें हम ये बताए थे कि अगर हम यहाँ पर पावर लगाए, अगर 2 लगाएंगे तो ये ऑटोमेटिक रूट हट जाएगा, मतलब कि एल स्क्वायर कहीं पर रहेगा तो उसकी जगह पर ये चीज़ लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर एल लिखा है तो एल की जगह पर ये लिखेंगे, तो इसे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। कन्फर्म है, एल की जगह पर लिखे हैं। फिर यहाँ पर प्लस तो प्लस हो गया, 9 से 9 कट जाएगा तो बचेगा क्या, पाई स्क्वायर आर के पावर 4 एच के पावर 2, या तो एच स्क्वायर बोल सकते हैं। दिया क्या है, पाई स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया, एच के पावर 4 एच के पावर 4 माइनस। ध्यान देना, इस सब का मल्टीप्लाई हम इसके साथ करेंगे, इस सब का मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, तो यहाँ एच के पावर 4 है और यहाँ पर एच के पावर 4 है, अरे सॉरी एच के पावर 2 है, एच के पावर 2 है, तो मल्टीप्लाई करने पर हम बताए थे कि जब बेस बेस सेम होगा तो पावर पावर को जोड़ देंगे। इसका जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ पर पाई का स्क्वायर, फिर आर का स्क्वायर, फिर एच का पावर 4 इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, इस सब का मल्टीप्लाई इसके साथ किए तो कुछ ये इस प्रकार से आएगा। फिर इस तरह इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो ध्यान देना, इसके आगे माइनस होने की वजह से ये प्लस हमारा माइनस में हो जाएगा। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आर का पावर 2 आर का पावर 2 ये बढ़ जाएगा,
मतलब पाई स्क्वायर आर का पावर 4 हो जाएगा एच के पावर 2। जब ये सबका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो सिर्फ आर का पावर मतलब ये नंबर बढ़ेगा। ये 2 है और ये 2 है तो इसको प्लस कर देंगे 4 हो गया, बाकी सब इसी तरह उतार लिए। फिर इसका आगे क्या है प्लस हो गया पाई स्क्वायर हो गया आर के पावर 4 हो गया एच स्क्वायर हो गया। थोड़ा सा देखना अच्छा, पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4 जो यहाँ पे लिखा है पाई स्क्वायर आर स्क्वायर एच की पावर 4, इसके आगे तो माइनस है और इसके आगे प्लस है। हमेशा ध्यान देना कुछ भी नंबर अगर लिखा हुआ है अगर सेम नंबर है और साइन अलग अलग हो, जैसे साइन का मतलब यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है और इसके आगे कुछ नहीं लिखा है तो हम प्लस मानेंगे, कहेंगे इसके आगे साइन प्लस का है इसके आगे साइन माइनस का है, तो ये पूरा पूरा सेम है और साइन अलग अलग है। जब साइन अलग अलग रहेगा तो ये कट जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखो अच्छा पाई स्क्वायर आर की पावर 4 एच की पावर 2, इसी तरह तो ये भी तो है लेकिन इसके आगे प्लस इसके आगे माइनस सेम होने की वजह से ये भी कट जाएगा और बराबर में हमारा 0 आएगा सिर्फ। बस ये हो गया। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में